मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है लेकिन नीट क्लियर नहीं हो पा रहा। नो नीड टू वरी, अब नीट के बिना भी आप एक सक्सेसफुल मेडिकल करियर बना सकते हैं। जी हाँ, द राइट वे लाया है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, ओटी टेक्नीशियन, डीएमएलटी और कई सारे डिग्री कोर्सेज, वो भी बिना नीट के। 1 साल कंप्लीट होने पर स्टूडेंट को भिवंडी के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप मिलती है और साथ ही ओटी टेक्नीशियन जैसे रोल्स में जॉब का मौका भी। अब तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स राइट वे के साथ मेडिकल फील्ड में अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आप भी बनाएं अपना राइट करियर द राइट वे के साथ। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका बकरीद के लिए पूरी तरह से तैयार है। 7 से 9 जून के दरमियान मनाए जाने वाले इस त्योहार को शांति और सफाई के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें प्रभारी आयुक्त ने कहा कि सब काम हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा, जिसमें साफ सफाई, पानी सप्लाई, ट्रैफिक और सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि बकरीद भाईचारे का त्योहार है, इसे शांति और सफाई के साथ मनाएं। रूल्स तोड़ने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसलिए नगर पालिका ने सभी से सहयोग की अपील की है। भिवंडी से एक बार फिर नाबालिग बच्चा हुआ लापता। शहर के सौदागर मोहल्ले से 16 साल का अमान तारिक अंसारी 13 मई को काम के लिए घर से निकला हुआ था और वापस नहीं आया। परिवार ने पहले उसे काफी ढूंढा, लेकिन पता न चलने पर भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़ित के पिता ने शक जताया कि किसी ने उसका अपहरण किया होगा। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 137(2) के तहत केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर शैलेश मात्रे को दी गई है। एशिया के कई देशों में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर में 28% का जंप हुआ है और 14,200 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह चाइना, थाईलैंड और हांगकांग में भी कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना के कई नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक नई वेव हो सकती है, जिसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। भिवंडी के समरूबाग इलाके से हमें ये वीडियो भेजी गई है, जिसमें आप एक कचरे का ढेर देख सकते हैं। रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर मौजूद इस कचरे की काफी दिनों से सफाई नहीं की गई है, जिस वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को भेजकर नागरिकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। भिवंडी के रोशनबाग, तीनबत्ती चौक और आसपास के इलाकों में लोगों को ड्रेनेज और सड़क की खराब हालत के कारण काफी परेशानी हो रही है। मॉनसून के पहले ड्रेनेज का काम शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही काम छोड़ दिया गया। न मिट्टी भरी गई और न ही सड़क ठीक की गई। लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नागरिकों ने मनपा से तुरंत काम पूरा करने और सड़क को सुरक्षित बनाने की डिमांड की है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया तो मॉनसून में यह हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मौसम विभाग ने थाने, मुंबई और आसपास के शहरों में फ्राइडे के लिए बारिश का येलो अलर्ट इशू किया था, लेकिन दिन भर सिटी में बारिश नहीं हुई। हालांकि सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। पूरा दिन बादलों से घिरा रहा और ह्यूमिडिटी 88% तक पहुंच गई, जो नॉर्मल से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अगले 7 दिनों तक लाइट टू मॉडरेट बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गस्ट इवेंट्स के चांसेस हैं। थाने और रायगढ़ जिलों में मंडे तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा। भिवंडी के दीवा गांव के पेट्रोल पंप पर एक मिनी बस में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बस पंप के कोने में पार्क थी और अचानक ही उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने फौरन एक्शन लिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसा पेट्रोल पंप सेफ्टी पर सवाल उठाता है। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट के एंगल से जांच शुरू कर दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जबरदस्त जवाब दिया। इस वीरता को सैल्यूट करते हुए बीजेपी भिवंडी तालुका रूरल साउथ मंडल की तरफ से काल्हेर से एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस यात्रा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उनका शुक्रिया अदा किया गया। सांसद कपिल पाटिल ने इस तिरंगा यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये यात्रा देश के वीर जवानों के बलिदान को याद करने और उनका सम्मान करने का एक प्रतीक है।
भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका स्कूल्स ने मार्च 2025 के एसएससी एग्जाम्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। टोटल 656 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें से 524 स्टूडेंट्स सफल रहे। उनमें से 85 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास नंबर हासिल किए। तेलुगु मीडियम की दिव्या श्रीनिवास ने 92.20% मार्क्स के साथ ओवरऑल टॉप किया है। उर्दू मीडियम में कुलसुम शफीक ने 78.20% के साथ टॉप किया और मराठी मीडियम में नौरीन शेख ने 77.20% स्कोर करते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है। इस सक्सेस पर महानगर पालिका के ऑफिशियल्स ने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल स्टाफ को दिल से बधाई दी है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं भी दी। भिवंडी के मीटपाड़ा इलाके में एक 28 साल के युवक को उसके घर में ही पत्थर से कुचलकर खत्म कर दिया गया। ये घटना शिव मंदिर रोड के पास हुई, जहां पीड़ित अकेला रहता था। बताया गया कि किसी ने रात के वक्त घर में दाखिल होकर उस पर पत्थर से बार बार वार किया। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन पुरानी दुश्मनी, लूट या पर्सनल मैटर के एंगल से की जा रही है। शव को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। फिलहाल इलाके में टेंशन का माहौल है और पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है।